ोता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादः। धन्यवाद भगिनी। प्रभातम्। सुप्रभातम्। अधुना अहं मनीष महोदय निवेदयामि, कृपया अद्य हस्तन कक्षा स्वीकरोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो एक बार पूर्व कक्षा में हमने जो विचारणीय हमारा सब्जेक्ट था, क्या था कि सूत्र था हमारा अचिष्णु धातु भ्रुवायोरी अंगौ। यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसलिए मैं ये कहना चाहता था कि आप सभी लोग एक बार इस सूत्र को जरूर देखें। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा सभी लोगों ने। तो अब एक स्टार्ट करते हैं। इस सूत्र का एक बार पुनः आप इस सूत्र का अर्थ पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि इस सूत्र का एक बार दोबारा अर्थ याद आप सब लोग को समझ में आ जाए। इसके बाद इस कक्षा इसके जो अपवाद सूत्र आएंगे, यहाँ पर इस सूत्र के अपवाद सूत्र के बारे में ज्यादा चर्चा है। पहले इस सूत्र को समझ लेते हैं, उसके बाद अपवाद सूत्र। तो आप सभी को दिख रहा होगा क्या लिखा है, अचिष्णु धातु ध्रुवाई वोरियंगु अंगौ। ये सूत्र कहता है कि स्नु प्रत्यांत अंग, इवर्णांत उवर्णांत धातु और भ्रू रूप जो अंग, ठीक है, या ये समझ में आया। स्नु प्रत्यांत, स्नु प्रत्यांत का मतलब है कि क्या कहते हैं, स्वादिगण। स्वादिगण, स्वादिभ्यः स्नु। तो स्वादिगण की धातुओं से स्नु विकरण लगता है, ठीक है। और इवर्णांत और उवर्णांत धातु, इवर्णांत माने ऐसी धातु जिसके अंतिम में ई हो, और ऐसी धातु जिसके अंतिम में उ हो, उनको क्या कहते हैं, इवर्णांत उवर्णांत धातु। और भ्रू रूप जो अंग, हमारा अंग होगा भ्रू होगा, ठीक है। तो इन्हें इयंग और उवंग होता है, क्या होता है, आदेश होता है। इन्हें इयंग और उवंग आदेश होते हैं। तो देखिए स्नु में उ है, इसलिए उ के स्थान पर यदि क्या करें, आदेश होगा तो क्या होगा, उवंग होगा। इवर्णांत के स्थान पे क्या होगा, इयंग होगा। उवर्णांत के स्थान पे उवंग, और भ्रू रूप के स्थान पे उवंग होगा, ठीक है। अब कब होगा, तो कह रहे हैं गुण निषेधक अजादि प्रत्यय परे होने पर। कैसा प्रत्यय परे होने पर, गुण निषेधक अजादि प्रत्यय परे होने पर। अब देखिए कि बी प्लस अंती है, ठीक है। अब ये बताइए बी कैसा है, इकारांत है, उकारांत है, या स्नु प्रत्यांत है, बताइए। इकारांत है, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा ये प्रत्यय आया, ये क्या कौन सा प्रत्यय है, अंती जो है, ये किस प्रकार का प्रत्यय, प्रत्यय की पहचान करिए। अजादि अपित, अजादि अपित, अपित प्रत्यय है। इस कारण से किंगिति च सूत्र आप सभी ने पढ़ा ही है कि कित और गित प्रत्यय परे होने पर क्या हो जाता है, गुण निषेध हो जाता है, ठीक है। तो गुण निषेध हो गया, तो यहां पर क्या होता है, बी मतलब ई है, तो ई के स्थान पे इयंग हो जाएगा। ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, इयंग, ठीक है। तो अब जिहरी है, ई के, और जिहरी प्लस अति है, तो यहाँ जिहरी के ई के स्थान पे भी इयंग हो जाएगा, क्योंकि बाद में जो अति प्रत्यय है हमारा, ये कैसा प्रत्यय है हमारा, अजादि अपित प्रत्यय है, ठीक है। अजादि अपित गुण निषेधक, हाँ गुण निषेधक अजादि अपित प्रत्यय है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि देखिए कि ये वी जिहरी धातुओं के इकार ऊपर कहे पांचों इकार, इसे छोड़िए, अतः इन्हें इयंग आदेश हो जाएगा, केवल इतना पढ़िए, ठीक है। यहां से लेकर इसको अब ये पूरा बाद में समझाएंगे, जब ये 5 सूत्र पढ़ लेंगे ना ऊपर के जो भी मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद भी इसको समझ आ जाएगा आपको। तो इयंग आदेश हो गया, तो वी के स्थान पर, वी में जो ई है, वी में जो ई है उसके स्थान पे यदि इयंग आदेश होगा तो क्या बनेगा आपका, विय, ठीक है। कैसे बनेगा, पहले क्या था हमारा, वी था,
प्लस अंति। अब वी के ई के स्थान पर हमको क्या, वी के ई के स्थान पर हमने क्या कर दिया, इयंग कर दिया। तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा, इयंग। ठीक है, तो इयंग हुआ। अब ये इयंग इस प्रकार का है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए इसमें क्या बचेगा, कोई बता इय, सकता है? इत्संज्ञा इय, करने का इय, इय बचेगा। ङ की इत्संज्ञा करेगा हमारा हलंत्यम, क्योंकि अंतिम हल वर्ण है, और इसकी आ की करेगा उपदेश नासिक। ठीक है, तो बचा आपका या। क्या हो सकता है इस या में जो आ है ये उच्चारणार्थ पढ़ा गया हो। ठीक है, किस लिए पढ़ा गया हो, उच्चारणार्थ। ठीक है, दो प्रकार का होता है, या तो क्या कहते हैं इत्संज्ञक होगा, वो सॉरी अनुनासिक होगा, या उच्चारणार्थ पढ़ा गया होगा कि उच्चारण कर सके इस शब्द का, इसलिए पढ़ा गया होगा। ठीक है, पर केवल सब कुछ का इत्संज्ञा होने के बाद हमारा जो बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा महोदय, वियंती, विया। ठीक है, अब विया प्लस अंति हमारा बन जाएगा वियंती। ठीक है, इसी प्रकार जब भीहरी था, क्या था, भीहरी, जिहरी, सॉरी, अब जी हरी है, प्लस आया हमारा कौन सा प्रत्यय आया, अति प्रत्यय आया। ठीक है, अब इसमें ई के दीर्घ ई है। अब इसके स्थान पे जरूरी नहीं है कि दीर्घ ई ही मांगता है, ऐसा नहीं है, चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, पर अंतिम में इवर्ण होना चाहिए, तो इवर्णांत होना चाहिए। तो ई इवर्णांत है, प्लस बाद में अति प्रत्यय है। अति प्रत्यय कैसा प्रत्यय है हमारा, यह है हमारा अजादि अपित। अपित होने के कारण सार्वधातुकम अपित इस सूत्र के द्वारा अंगितवत हो जाता है, और किंग पिचा से गुण निषेध हो जाता है। निषेध होने के बाद जिहरी का गुण नहीं होगा तो जिहरे हो जाता, अगर गुण हो जाता तो। अब गुण नहीं होगा तो जिहरी प्लस अति बना। ठीक है, अब यहां पर जिहरी प्लस अति में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर अब इको एंटी से यण प्राप्त था। क्या प्राप्त था, इको एंटी से यण, दिख रहा है आपको जी। ई था, ई के स्थान पे यण हो जाएगा क्योंकि बाद में अच है। पर लेकिन इस सूत्र आ गया हमारा, क्या आ गया, अचिष्णु धातु भ्रुवाई योरी अंगु अंगऊ। इस सूत्र के द्वारा ई के स्थान पे इयंग हो जाएगा। ठीक है, ई के स्थान पे क्या हो गया हमारा, इयंग। इयंग में ई होगा, और फिर जोड़ देंगे तो इसको क्या बन जाएगा, जिह्यति, जिह्यति। जिह्रियति। ठीक है, तो ये देखिए हमारा पुस्तक में, माता जी पुस्तक में क्या बना है, लिखा है ना, जिह्रियति और वियंती। तो ये हो गया तो वियंती हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। अब इस सूत्र का अपवाद सूत्र बताए थे कि आपको इस सूत्र का अर्थ समझ में आ गया होगा ना सभी को। अब इस सूत्र का एक बार अपवाद सूत्र देखो कहां गया। इस सूत्र के जो अपवाद सूत्र हैं उनमें सबसे पहले नंबर आता है इस सूत्र का। सूत्र क्या है हमारा, इणोयण। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र का अर्थ बोलेंगे एक बार महोदय, निकुंज महोदय। धातु को इकार को यण होता है। ठीक है, कब होता है, गुरुनिदेशक अजादि प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, तो इण धातु के इकार को यण होता है। इस प्रकार ये सूत्र कह रहा है कि इण धातु है, इण धातु के इकार के स्थान पर यण हो जाएगा। कब होगा, गुण निषेधक अजादि प्रत्यय परे होने पर। इस सूत्र का अर्थ है। ठीक है, पर लेकिन पूर्व सूत्र का अर्थ क्या था हमारा, कि जितनी भी इकारांत धातु है उनके इकार को क्या हो जाएगा, इयंग हो जाएगा। कब होगा, गुण निषेधक अजादि प्रत्यय परे होने पर। तो यहां पर भी ई प्लस अंति है, तो यहां पर बताइए इस स्थिति में पूर्व सूत्र प्राप्त है कि नहीं है। जी जी प्राप्त है। कैसे प्राप्त है, क्योंकि उसकी शर्त थी कि इवर्णांत धातु होनी चाहिए। तो यहाँ ई है जो, ये देखिए जो हमारा ई प्लस अंति में यहाँ लिख के दिखाता हूं। यहाँ जो ई प्लस अंति है हमारा, ये ई कैसा है हमारा, इकारांत है।
सबसे पहले इण धातु थी, ठीक है, इण धातु थी प्लस इण धातु में ण की संज्ञा किससे होगी निकुंज महोदय? उपदेशे ण की हाँ हलन्त्यम। हलन्त्यम। हलन्त्यम, तो हलन्त्यम के द्वारा ण की संज्ञा होगी, केवल ई बचा। अब क्या है, ई के स्थान पर यहाँ पर ई हमारा इवर्णांत है, इवर्णांत है। आपको पूर्व कक्षा में बताया था कि एक ही पुत्र, यही आदि है यही अंत है, ठीक है। अब इवर्णांत होने के कारण अब आगे क्या है, अंति प्रत्यय है। तो सबसे पहले क्या प्राप्त होगा, सार्वधातुक आर्धातुक से यहाँ पर गुण प्राप्त हुआ, तो ई को गुण ए हो जाता। पर लेकिन ये अंति हमारा अपित प्रत्यय है, अपित प्रत्यय होने के कारण क्या हो जाएगा, सार्वधातुकम अपित इस सूत्र से ङित्वत हो जाएगा, और ङित्वत होने के बाद क्या हो जाएगा, किंगिति चा से निषेध। तो ये सब आप लोग सभी लोग याद कर लीजिएगा कि अपित प्रत्यय है तो सार्वधातुकम अपित से ङित्वत, और ङित्वत होने के कारण किंगिति चा से निषेध हो गया, ठीक है। तो गुण निषेध हो गया। तो अब यहाँ पर ई है, तो सूत्र आया अचिष्ण धातु भ्रुवाई योरी अंगु अंगौ। इस सूत्र ने कहा कि इवर्णांत धातु है और इसके बाद में गुण निषेधक अजादि प्रत्यय भी है, तो क्या करिए आप ई के स्थान पे इयंग कर दीजिए। तो ई के स्थान पे क्या करने के लिए कहा उसने, ई के स्थान पे इयंग होता तो क्या हो जाता, इस प्रकार हो जाता, ठीक है। पर सूत्र आया पाणिनि जी ने बनाया इणो यण, उन्होंने कहा कि इण के स्थान पर, इण धातु के ई के स्थान पर यण होता है। अब ई के स्थान पे यण होगा तो क्या होगा, या होगा, हाँ यही हो जाएगा, ई भी ई के स्थान पे होगा, या हो जाएगा ई के स्थान पे। तो क्या हो गया, हमारा रूप क्या बन गया, यंती, ठीक है। अब समझिए, अगर इस सूत्र में, अगर मतलब इण धातु में यदि इणो यण सूत्र पाणिनि जी नहीं बनाते तो क्या होता, अचिष्णु धातु भ्रुमाई योरी अंगु अंगो, इस सूत्र के द्वारा ई के स्थान पर इयंग हो जाता। अब इयंग हो जाता तो किस प्रकार बनता, यंती, इयंती, ठीक है। आपको समझ में आया कि इयंती बनता, इस कारण उन्होंने क्या कर दिया, इणो यण सूत्र बनाया और इण के स्थान पर यण कर दिया, तो इयंती ना बन करके यंती बना। तो यंती हमारा शुद्ध रूप है और इयंती हमारा अशुद्ध रूप है। पर यदि इणो यण सूत्र नहीं होता तो हमारा शुद्ध रूप क्या होता, इयंती, ठीक है। इस आपको सभी को समझ में आया। अब देखिए, एक मिनट, अब इणो यण सूत्र का अर्थ समझ में आया आप सभी को। देखिए इणो यण सूत्र क्या कह रहा है, तो यहाँ पर यही हुआ ना, इण धातु के कार को यण होता है गुण निषेधक अजादि प्रत्यय परे होने पर, तो ई प्लस अंति में या प्लस अंति हो गया तो यंती बन गया। इसी प्रकार ई प्लस अंतु क्या बनेगा महोदय, यंतु, ठीक है। और अब देखिए ये है अन प्रत्यय है, ये अन प्रत्यय कहाँ का प्रत्यय ये बताएंगे कोई, ये तो शन वाला हो गया, नहीं शन का या नहीं, शन में हमारा जो बचेगा केवल या बचेगा, शन में लंग लकार का, लंग लकार का बहुवचन में है, ठीक है। तो अब ये लंग लकार का बहुवचन है, तो ई इण धातु है और लंग लकार का बहुवचन है। अब लंग लकार का प्रयोग है, तो आपको मैंने बताया था कि हलादि धातु होगी तो आपको अटकागम करना है, और यदि अजादि धातु होगी तो किसका आगम करने के लिए कहा था, आठ का, आठ का, तो आ ई अन, ठीक है। अब ई के स्थान पर ई प्लस अन में अचिष्णु धातु से क्या था, अन हमारा अपित प्रत्यय है, इस कारण से यहाँ पर यंग आदेश प्राप्त होता, पर इणो यण सूत्र के द्वारा ई के स्थान पे यण हो गया, तो आ या अन क्या बन गया, आयन, ठीक है। समझ में आया आपको। इसके ऊपर अभी और इणो यण सूत्र का अर्थ समझ में आ गया ना केवल, कि इणो यण सूत्र अचिष्णु धातु भ्रुवा योरी अंगु वंगो, इस सूत्र का अपवाद किस प्रकार से है, ठीक है। समझ में आया, इण धातु के लिए है ये, हाँ जी, केवल मात्र इण धातु के लिए 1930 धातुओं में से केवल इण धातु के लिए ही सूत्र है ये, ठीक है। अब सूत्र आया ए रने काचो संयोग पूर्वस्य, इस सूत्र के ऊपर व्याख्या पूर्व कक्षा में भी कर चुका हूं, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा,
असंयोग पूर्व आपको सभी को पता है। असंयोग पूर्व किसे कहते हैं? कि जिसके पूर्व में पता है। संयोग ना हो। ना हुआ हो। ठीक है, ऐसी धातु हो जिसके पूर्व में संयोग ना हो। ना हुआ हो। और क्या कह रहा है? अनेकाच, मतलब अनेकाच न एक अच माने एक ही अच हो, और न एकाच अनेकाच। अनेकाच। पूर्व कक्षा में बताया था आपको कैसे किस प्रकार करना है। यदि अजादी हो तो अन लगाना है, और यदि हलादी हो तो अ लगा देना है। ठीक है, अब इकारांत आप सभी को पता ही है, और धातु। अब इसको तीन शर्तें हैं इसकी, तीनों शर्त को घटाइएगा। असंयोग पूर्व, अनेकाच और इकारांत। क्या क्या है बोल सकते कोई महोदय? हाँ, असंयोग पूर्व, अनेकाच और इकारांत। हाँ जी, असंयोग पूर्व, अनेकाच और इकारांत, ये तीनों शर्त घटेंगी तो क्या हो जाएगा? इकार को यण हो जाएगा। ठीक है, इकारांत धातुओं को के इकार को यण होता है गुण निषेधक अजादि प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, अभी देखिए विभि प्लस अति है। ठीक है महोदय, अब ये विभि देखिए, सबसे पहली शर्त क्या है इसकी, घटा के देखिए। पहली शर्त क्या थी इसकी? असंयोग, असंयोग नहीं है, संयोग नहीं है, असंयोग। असंयोग है। ठीक है, तो पूर्व में क्या है हमारे? असंयोग है, बिल्कुल सही। और ये धातु एकाच है कि अनेकाच है? अनेकाच। अनेकाच है। दूसरी शर्त भी घट गई, इकारांत है कि उकारांत है? इकारांत। इकारांत। तीसरी शर्त भी घट गई हमारी, तो तीनों शर्त घट गई। अब और क्या था कि गुण गुण निषेधक अजादि प्रत्यय पर होने पर। बाद में गुण निषेधक अजादि प्रत्यय है कि नहीं है? है। तो क्या हो जाएगा? इकार को यण हो जाएगा। ठीक है, तो जब विभि के ई को यण होगा तो क्या बनेगा? बिभ्य बनेगा। ठीक है, अब ये प्रश्न करते हैं कि ये किस सूत्र का, यहां पर पहले क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर पूर्व सूत्र क्या था हमारा? अचिष्णु धातु भ्रुवाई योरी अंगु वंगो, इस सूत्र के द्वारा इयंग प्राप्त था। अगर इयंग हो जाता तो हमारा रूप क्या बनता? देखिएगा, क्या विभि है ना? तो विभि इस प्रकार है, तो ये होगा, तो विभि प्लस अति आया। ठीक है, अब विभि प्लस अति में जो हमारा ई है ये क्या है? इवरणांत है। तो पहली शर्त घट गई अचिष्णु की, अचिष्णु धातु की। ठीक है, कि इवरणांत धातु होनी चाहिए और बाद में गुण निषेधक अजादि प्रत्यय हो, तो ई के स्थान पे इयंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ई के स्थान पे इयंग हो जाएगा, तो बनता हमारा विभियति। क्या बन जाता महोदय? विभियति बन जाता। विभियति बन जाता अगर यहाँ पर अचिष्णु धातु लगता तो। पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इणोयण के कारण। नहीं, इणोयण नहीं, इणोयण केवल इण धातु के लिए था। सूत्र जो है एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य, जो आपको दिखाया अभी। तीन शर्तें। हाँ, एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य, जिसकी तीन शर्तें हैं कि असंयोग पूर्व हो, अनेकाच हो और इकारांत हो, तो यण हो जाएगा। ऐसा देखिए, इणोयण भी इण के स्थान पे यण कर रहा है, पर वो केवल इण के स्थान पे कर रहा है। ठीक है, और अभी इन दोनों के ऊपर भी विचार करवाऊंगा मैं। ठीक है आपका, तो ये धातु हमारी असंयोग पूर्व है, अनेकाच है और इकारांत है। इस कारण से इसके क्या हो जाएगा? इकार के स्थान पर यण हो जाएगा, तो क्या बन गया? बिभ्य। अब जोड़ देंगे तो बिभ्यति। ठीक है, ये बिभ्यति बना है हमारा। और अगर यह सूत्र नहीं होता तो क्या बनता हमारा महोदय? विभियति। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा आप सभी को। यहाँ बिभ्यति बना है, यहाँ विभियति बना है। इसमें 3 अच हैं, इसमें 4 अच हैं। ठीक है, और पाणिनि जी का काम तो आप सभी को पता ही है कि वो एक भी वर्ण एक्स्ट्रा नहीं देते बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमारा क्या बना? बिभ्यति बना। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं आप दीधी धातु को ले लीजिए। ठीक है, या फिर एक मिनट, तो आपको उदाहरण बाद। अब अगला सूत्र पढ़ लेते हैं। अगला सूत्र क्या है इसमें एक उदाहरण दिखा रखा है।
तो इसी प्रकार आपको समझना है कि यदि कोई भी धातु हो और वो अनेकाच असंयोग पूर्व हो, अनेकाच हो, इकारांत हो, तो उसके इकार को यण कर देना है। अब अगला सूत्र है, क्या है? यी वर्णयोर दीधि वेव्यो हो। क्या है? यी वर्णयोर दीधि वेव्यो हो। तो इस सूत्र का अर्थ है कि दीधि वेवी धातुओं के इकार, अब देखिए दिख रहा है आपको, क्या है? दीदी वेवी धातुओं के इकार का लोप होता है। कब होता है? इकार और यकार परे होने पर। क्या अर्थ है महोदय इसका? दीधी और वेवी दो धातुएं हैं। दीधी और वेवी कितनी धातुएं? दो। इन दोनों धातुओं में अंतिम में दीर्घ ई है, तो कह रहे उन दोनों इकार का लोप हो जाएगा। कब होगा? इकार परे होने पर अथवा यकार परे होने पर। हरिओम। जी हाँ जी, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो देखिए अब दीदी धातु है आपकी, ठीक है, प्लस हमने लाए दीदी धातु से हमने लाया अंति प्रत्यय, ठीक है, अंति प्रत्यय लाए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या आप यहाँ पर ये सबसे पहले जो समझते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या प्राप्त है महोदय, बता सकते हैं? यहाँ पर जादी अपित से किंति च से निषेध हो जाता है, तो जो अचिष्णु क्या था वो आज लगेगा उसमें। हाँ, तो अचिष्णु धातु लगा, तो अचिष्णु धातु की शर्त क्या थी कि इवरणांत हो और अजादि अपित प्रत्यय हो, तो ई के स्थान पे इयंग होता है प्राप्त। तो तुरंत सूत्र आया एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य, ठीक है। अब एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य ने महोदय क्या कहा कि यदि धातु आपकी कैसी होनी चाहिए? असंयोग पूर्व। तो इसमें असंयोग संयोग है क्या? इसमें कैसी है ये? संयोग पूर्व है कि असंयोग पूर्व है? हरिओम, कोई तो बोलिए। हरिओम, मेरी आवाज? नमो नमः मनीष महोदय। अन्वित निःशब्द शब्दान्वित भवतु, भवान् म्यूटम् अस्ति। तो दिख रहा है महोदय? हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर अब दीदी प्लस अंति में जैसा बताया कि यहाँ पर पहले अच किससे निषेध हो जाएगा। एक आपको बताया था दीदी अंति में पहले किंग जैसे निषेध हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ गुण निषेध हो गया। फिर अचिष्णु धातु ब्रुवायोरी अंगु अंगो, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर ई के स्थान पे इयंग प्राप्त होता है, ठीक है। अब आपको जो सूत्र पढ़ाया एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य, उसकी शर्त क्या क्या है बता सकते हैं? संयोग असंयोग हुआ हो, असंयोग पूर्व हो, असंयोग हो, असंयोग पूर्व, असंयोग पूर्व हो। तो पहले बताइए असंयोग पूर्व है कि नहीं है? जी है, पहली शर्त घट गई। फिर दूसरी अनेकाच अनेकाच, अनेकाच है, ठीक है, तो अनेकाच भी है, ठीक है। तीसरी शर्त क्या है? इकारांत धातु है। इकारांत भी है, तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा? यण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दीध्यंती। ये केवल किसका सूत्र? ये दीध्यंती हो गया, ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो दीध्यंती बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब दोबारा इसी सूत्र एक और बात आती है, दीदी प्लस अंति की जगह हम जब इसका विधिलिंग लकार में प्रयोग करेंगे तो हमारा प्रत्यय आएगा, क्या आएगा विधिलिंग लकार में? ईत, ठीक है। क्या आएगा महोदय? ईत, ठीक है। अब ईता आया तो दीदी, और ये सूत्र कह रहा है दीदी और बेबी धातु के इकार का लोप होता है इवर्ण और यकार के परे होने पर, ठीक है। अब किस किस के इकार का लोप होता है? दीदी और बेबी। तो यहां पर मैं बेबी भी लिख देता हूं नीचे, ठीक है, बेबी प्लस ईत, ठीक है, ईत। अब ये देखिए
दीदी धातु है और वेवी धातु है। इसके बाद में हमारा अजादि अपित प्रत्यय है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त था, एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य से ई के स्थान पर यण प्राप्त था। प्राप्त है कि नहीं है? क्योंकि ये धातु हमारी अनेकाच को असंयोग पूर्व है, अनेकाच है और इवरणांत है, और इसके बाद में अजादि अपित प्रत्यय है। तो यहाँ पर ई के स्थान पर यण होना चाहिए था, पर सूत्र बना दिया पाणिनि जी। क्या बना दिया सूत्र? ही वर्णयोर दीदी वेव्यो हो, जो आपको दिखाया था अभी। ठीक है, क्या सूत्र है? ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ये सूत्र है। ठीक है, ये इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा कि दीधी और वेवी धातुओं के इकार का लोप होता है इवर्ण परे होने पर अथवा यकार के परे होने पर। तो यहाँ इवर्ण पर में है कि नहीं है महोदय? जी सर, इवर्ण पर में है, तो इन दोनों ई के इकार क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? दीध और वेवी का वेव। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, दीधेत। दीधीत, दीधीत ही बनेगा। ठीक है ना, दीधीत। हाँ, तो दीधीत बनेगा। दिधीत। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर दीधीता बना, ऐसी वेवीता। अब यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि इकार का लोप क्यों किया? इकार का लोप नहीं करते तो क्या होता? तो देखिए, इकार का लोप नहीं करते हम तो क्या हो जाता? पूर्व सूत्र आपने पढ़ाई है, एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य। ठीक है, उसके द्वारा क्या हो जाता? दीधी और वेवी धातु के इकार के स्थान पर यण हो जाता, और यण होता तो क्या होता? ई के स्थान पर यण हो जाता, तो दीध्य, और वेवी के स्थान पर वेव्य, तो बन जाता दीधीत और वेव्यत। ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगता। जबकि हमें क्या बनाना है? हमको बनाना है ये। ठीक है, तो हमको दीधीत बनाना है, और यहाँ अनिष्ट रूप क्या बनने लगता? दीधीत और वेव्यत। ये सबको समझ में आया महोदय? समझ में आया आपको? जी जी जी। हाँ, मनीष जी, एक क्वेश्चन था। हम लोग यण बोलते हैं, यण प्रत्याहार में तो बहुत सारे वर्ण आते हैं, तो हम लोग खाली सिर्फ यूज यूज करते हैं इसमें। हाँ, क्योंकि यण के स्थान पे देखिए, यहाँ पर किसके स्थान पे करने के लिए बोला है? ई के स्थान पे यण। ठीक है, ई के स्थान पे यण करने के लिए बोला। ई के स्थान पे यण करने के लिए बोला, तो यण में तो या आता है, व आता है, र आता है और ल आता है। ठीक है, तो ई के स्थान पे यण करने के लिए बोला, तो ई के स्थान पे ये चारों प्राप्त हुए। तो ई का उच्चारण स्थान क्या है महोदय? इचु इचुयेशानाम तालु। तालु। ठीक है, और इन चारों में से ऐसा कौन है जिसका उच्चारण स्थान तालु है? य। केवल मात्र या ही है, क्योंकि ल का स्थान है ऋतुरसानाम दंताः। ठीक है, र का स्थान है ऋतुरसानाम मूर्धा, व का स्थान है वकारस्य दंतोष्टम, और य का स्थान है इचुयेशानाम तालु। तो केवल ई के स्थान पर हमारा यह ही ऐसा है जो यण में केवल यह ही बैठ सकता है ई के स्थान पे। ठीक है, किस कारण बैठ सकता है? उच्चारण से, उच्चारण सामर्थ्यात, उच्चारण के सामर्थ्य से। ठीक है, तो ई के स्थान पे जब भी अब हम ई के स्थान पे गुण करने के लिए, यण करने के लिए तो बोलता है या होगा, और जब हम बोलेंगे ऊ के स्थान पे यण हो तो क्या करेंगे बोले? व। ठीक है, अब धन्यवाद। इतना समझ में आ गया आपको? अब अगला सूत्र पढ़ते हैं। क्यों, ये क्या एर ने का जो सूत्र का अपवाद है? हाँ जी, ये अरे एर अनेकाचो सूत्र का अपवाद है सूत्र ये। जी जी। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब इसके बाद अगला सूत्र है हमारा शिंगः सार्व धातु के गुणः। फिर पूर्व कक्षा में भी इसका चर्चा कर चुका था मैं कि ये धातु हम इसका, ये जो धातु का कार्य है, हम दिन में कम से कम 8 घंटे तो कर ही लेते हैं, लगभग हर व्यक्ति लगभग कर ही लेता है 8 घंटे। उसमें यकार का प्रयोग नहीं बताया आपने जी? किसका? यकार का? उसमें 2 आ रहे थे ना, ई परे। हाँ, यकार का, तो यकार का भी ले सकते हैं। बस इतना ही, जैसे यकार का यकार प्रत्यय आएगा तो यहाँ पर तो यकार मिलेगा नहीं आपको, पर आपको यकार जब कब मिलेगा? जब आप कभी आगे चल के आप लेप प्रत्यय करेंगे ना। जी जी जी, तो ठीक ठीक। आगे जाके आवेवी बना, जैसे मान लीजिए आवेवी, ये आपका आवेवी है। ठीक है, प्लस हमने लेप प्रत्यय किया, लेप प्रत्यय में क्या बचेगा हमारा?
केवल या बचेगा। य ठीक है, ल की संज्ञा हो जाएगी लशक तद्धिते से, और पा की संज्ञा हो जाएगी किससे, हलंत्यम से। हलंत्यम। केवल या बचा। अब या देखिए, या के परे होने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुण निषेध हो जाएगा। जब गुण निषेध हो जाएगा तो यहाँ पर भी ए रहने का जो सूत्र से ये प्राप्त था, तो पर लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर दूसरा कार्य प्राप्त होता है, पर लेकिन यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, यकार परे होने पर ई का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आवेव्य। आवेद्य ठीक है, इसी प्रकार आप दीदी में भी समझ सकते हैं। तो अदीदी धातु होगी। ठीक है, दीदी के बाद में यह आया तो आदिधि यह है, तो यहाँ पर ई का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आदिध्य। आदिध्य ठीक है, समझ में आया आपको। केवल इस सूत्र का अर्थ क्या है कि दीदी और वेवी धातु के इकार का लोप करना है, और कब करना है, जब उसके बाद में इवर्ण बाद में हो अथवा यकार बाद में हो। ठीक है, ये स्पेशल सूत्र है। ठीक है, तो और अब चलते हैं, अगला सूत्र आया शींगाः सार्वधातु के गुणः। ठीक है, तो ये क्या कहता है सूत्र, सारे पित्त अपित सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर शींग धातु के इकार को गुण होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि शींग धातु है। ठीक है, अब शींग धातु से हम ये ये कौन सी धातु, ये जो धातु है हमारी केवल मात्र आत्मनेपद में प्रयोग होती है। ठीक है, आत्मनेपदी आत्मनेपद में प्रयोग होती है, तो इससे आत्मनेपद का प्रत्यय कौन सा आएगा महोदय, ते आएगा। ठीक है, अब ये ते प्रत्यय की पहचान करवा सकते हैं मेरे को कि ते प्रत्यय कैसा प्रत्यय है, कोई पहचान करवा सकता है प्रत्यय की पहचान? हलादि अपित, हलादि अपित प्रत्यय। अपित प्रत्यय तो महोदय क्या होगा, गुण होगा। गुण होगा क्या, नहीं, ये अपित प्रत्यय हलादि अपित, हलादि अपित होने में एक से ए होगा, हो जाएगा, हाँ, ई से ए होगा, गितवत हो जाएगा। गितवत हो जाएगा। गितवत होने के कारण तो गुण किंग निषेध होगा, गुण निषेध हो जाएगा। ठीक है, अब गुण निषेध हो गया तो शी के स्थान पर क्या हो जाएगा, शी के स्थान पे शे प्राप्त नहीं होगा। फिर से दोबारा मैं बोलता हूं कि शी धातु है आपकी इकारांत इगंत अंग है। ठीक है, इसके बाद में आपका आया अपित प्रत्यय, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या प्राप्त था, सार धातु आर धातु की वजह से गुण प्राप्त था। ठीक है, तो गुण प्राप्त होता है, तो गुण प्राप्त होता है, तो गुण क्या होगा, शी के स्थान पे ए हो जाता है, ई के स्थान पे ए। पर अब इस सूत्र बनाया पाणिनि जी ने सार्वधातुकम अपित। यह सूत्र कहता है कि अपित प्रत्यय ङित्वत होता है। अब ये जो ते प्रत्यय ये ङित्वत हो गया, ङित्वत होने के कारण किंग जैसे क्या हो जाएगा, गुण निषेध हो जाएगा, तो शी के स्थान पे गुण नहीं होगा। ठीक है, अब जब निषेध कर दिया ना कि नहीं गुण नहीं होगा, तो अब क्या करें महोदय, जब गुण का निषेध कर दिया तो पाणिनि ने फिर दोबारा एक सूत्र बनाया। क्या बनाया, शींगाः सार्वधातु के गुणः, कि शींग धातु को गुण होता है, चाहे बाद में अपित प्रत्यय हो चाहे पित प्रत्यय हो। तो अब इस शी धातु को गुण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शे। ठीक है, अब क्या बन गया आपका, शेते। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी हलादी प्रत्यय हलादी अपित प्रत्यय आएंगे, चाहे हलादी अपित हो चाहे हलादी पित हो। ठीक है, आपको क्या करना है, शी को केवल गुण कर देना है, शे बना देना है। और यदि अजादी आएगा, अजादी प्रत्यय होगा, तो आपको गुण करके अय आदेश कर देना है। जैसे कि अय आदेश करने के लिए आया, जब शी धातु है और उसके बाद में कौन सा प्रत्यय हमारा, आते। आता है कि नहीं आता है, ते आते अते। ठीक है, तो शी के प्लस आते। अभी शी धातु हमारी कैसी है, इगंत है, और इसके बाद में हमारा प्रत्यय है अजादी अपित। ठीक है, अब अजादी अपित प्रत्यय है, तो ये बताइए अजादी अपित प्रत्यय, तो यहाँ पर गुण निषेध होगा कि नहीं होगा, होगा, गुण निषेध होगा। ठीक है, बिल्कुल बात सही आपकी कि गुण निषेध होगा। अब गुण निषेध होने के बाद यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, कोई बता सकता है? जो सही बताएगा मानो उसको समझ में आ रही है। कौन सा सूत्र प्राप्त होता है यहाँ पर? एचो है मायाव किंगितीचा से गुण निषेध है। वो तो ये बात तो बोल दिया कि किंगितीचा से गुण निषेध हो गया। अचिष्णु धातु, अशिष्णु धातु क्यों लगेगा कि नहीं लगेगा, कोई बता सकता है लगेगा कि नहीं लगेगा?
लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये धातु हमारी इवरणांत है और इसके बाद में हमारा कैसा प्रत्यय है? अजादि अपित। अच्छा अब ये बताइए किशोर महोदय कि पिछले सूत्र में अचिष्णु धातु लगता कि नहीं लगता? नहीं लगता, क्योंकि वो अजादि मांगता है। हलादी है। हाँ वो हलादी है। और हाँ। अचिष्णु को क्या चाहिए? अजादि चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अचिष्णु धातु के द्वारा ई के स्थान पे ईयंग प्राप्त था। ठीक है, पर सूत्र ने क्या कर दिया? अचिष्णु धातु भ्रुवायोर यंग वंगो सूत्र का अपवाद करके क्या कर दिया इन्होंने? सूत्र बनाया शींग सार धातु के गुणा। तो शींग धातु को गुण होता है, जब गुण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शे। अब शे हो जाने के बाद में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। एचो यवा यावा सूत्र है और एचो यवा यावा से ए के स्थान पे आपको क्या कर देना है? अय आदेश कर देना है और मिलाने पर जब आप में से मिला देंगे तो आपका बन जाएगा शयाते। ठीक है, इसी प्रकार अब शे प्लस शी धातु है। ठीक है, प्लस इसके बाद में आता है रते। वैसे तो अते आएगा, ठीक है, पर लेकिन एक सूत्र है शिंगो रुट, उसके द्वारा रुट का आगम हो जाता है, तो मान लीजिए रते प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय महोदय? रते। अब ये जो रते प्रत्यय है ना, ये भी आपका हलादी अपित है। कैसा है? हलादी अपित। तो यहाँ पर भी गुण निषेध हो जाता है और गुण निषेध हो जाने के बाद फिर दोबारा सूत्र कहता है कि शींग धातु को गुण होता है। गुण होगा तो क्या हो जाएगा? शे। तो क्या बन जाएगा? शेरते। तो शेते शयाते शेरते। रामः शेते बालकौ शयाते और क्या बोलेंगे? बालकाः शेरते। समझ में आया आपको? यदि एक बालक सो रहा है तो बालकाः शेते, दो बालक सो रहे हैं तो बालकौ शयाते, और बहुत सारे बालक सो रहे हैं तो बालकाः शेरते। ठीक है, सूत्र समझ में आया आपको? अब आपको ये याद रखिएगा कि शींग धातु को गुण क्यों होता है, केवल मात्र ये शींग धातु को गुण करता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे के सूत्र में। अगला सूत्र है हमारा, आप सभी को समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, अभी जो जुसीचा सूत्र है ना, इस जुसीचा सूत्र को छोड़ दीजिए। ठीक है, या फिर इस सूत्र को भी कर सकते हैं। चलिए इस सूत्र को कर लेते हैं ताकि आपको अगर ये सूत्र समझ में आ जाए। तो क्या कहता है जुसीचा सूत्र? कहता है जुस प्रत्यय परे होने पर सारे इगंत अंगों को गुण होता है। क्या होता है? जुस प्रत्यय के परे होने पर सारे इगंत अंगों को गुण होता है। एक बार इसका अर्थ बोलिए, एक बार कोई बोल सकता है? किशोर महोदय। हाँ महोदय बोलिए। जोश परे होने पर सारे इगंत अंगों को गुण होता है। इगंत बोला है, इगंत में कौन कौन से आएंगे वर्ण बता सकते हैं? बता सकते हैं इगंत में? हाँ, तो चाहे कोई भी अंग, कैसा भी अंग हो, मतलब ऐसा अंग हुआ जिसके अंतिम में ई हो, ऊ हो, री हो, री हो, उसके बाद में यदि जुस प्रत्यय आएगा तो उसके ई के स्थान पे गुण करना ही है आपको। ठीक है, समझ में आया महोदय? ई के स्थान पे गुण करना ही है। जैसे आया धातु है आपकी अभिभी। क्या है धातु आपकी? अभिभी। अब अभिभी धातु है और बाद में उहु प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय आपका? उहु। तो ये उहु प्रत्यय है हमारा। तो अब यहाँ पर ये अपित प्रत्यय है, तो यहाँ पर गुण निषेध हो जाएगा। फिर बाद में सूत्र आता है जुसीचा। तो क्या कहता है? जुस प्रत्यय परे होने पर सारे इगंत अंग को गुण होता है। तो अभी भी प्लस ऊ में इगंत अंग क्या है हमारा? ई। तो इसको गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा तो महोदय क्या होगा? गुण अभिभे। अभिभे प्लस ऊ प्रत्यय बाद में है, ऊ है तो गुण, तो दोबारा एचो यवा यावः। तो अभिभे को एक को गुण, एक को अय आदेश होकर अय आदेश हो जाएगा। तो अभिभयो, अभिभय प्लस उहु अभिभयु। अब अनेनी को देख लीजिए, अनेनी प्लस उहु है, गुण कर देना है और गुण करने के बाद में आपको क्या कर देना है? एचो यवा यावः लगा देना है। ठीक है, यदि आपका गुण करने के बाद में कोई भी अजादी प्रत्यय होता है, मतलब अच बाद में होता है, तो आपको केवल एचो यवा यावः लगाना है। ठीक है, इसलिए याद रखिए एचो यवा यावः सूत्र आपका कई बार लगेगा, इको सूत्र कई बार लगेगा, अकस सवर्ण दीर्घ कई बार लगेगा, वृद्धि रेचि और अदेंग गुणा सूत्र
अब आद गुणा सूत्र कई बार लगेंगे, तो इसलिए आप लोग इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब ये बताइए, अब ये सूत्र अचिष्णु धातु, ये अचिष्णु धातु के ये सारे के सारे आपने अपवाद पढ़ लिए। आपने पढ़े कि नहीं पढ़े अभी? ये सारे के सारे किसके अपवाद है महोदय? अचिष्णु धातु, ठीक है। अब एक बार किसी का हल्का सा प्रश्न हो तो कोई पूछ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप ये दुष्कृत्य कौन से होते हैं? मनीष जी, हाँ जी, ये नई पुस्तक में है ना, और एक दिया हुआ है, बोलिए। वो है हाँ, भियोन्यत्रस्याम, हाँ 64 हाँ जी, 115। भियोन्यत्रस्याम। तो ये कहता है कि ये लिखा था मैंने ध्यान नहीं रहा पढ़ाने के लिए, मैंने लिखा था कि भियोन्यत्रस्याम सूत्र है। ये भियोन्यत्रस्याम सूत्र क्या कहता है कि हलादि अपित साधातु प्रत्यय परे होने पर भी धातु के ई को क्या हो जाएगा? विकल्प से ह्रस्व ई आदेश होगा, ठीक है। तो देखिए इस सूत्र की शर्त क्या है, यहाँ पर इस सूत्र का अर्थ नहीं लिखा ना पुस्तक में, माता एक पुस्तक इसमें नहीं लिखा ना? लिखा नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसमें नहीं है। तो इसको मैं लिख देता हूँ सूत्र का अर्थ। आप लोग जिन लोगों के पास पुस्तक ना हो तो वो लोग लिख लीजिएगा, और वैसे तो आप सभी लोगों को पुस्तक मंगा ही लेनी चाहिए, क्योंकि अब आपका काफी सब कुछ हो चुका है। मनीष जी, ये अगर अचिष्णु धातु ये जो मेन सूत्र है उसके सारे ये अपवाद है, तो वो लास्ट में क्यों दिया है? वो तो पहले देना था, उसके अपवाद उसके बाद देना था। हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसको मैं एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, मैं भी धातु के मैं इसका पूरा अर्थ लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। क्या लिखा है सूत्रकार कि हलादि अपित साधातु प्रत्यय पर के 2 बार या 3 बार या लिख दिया, प्रत्यय के परे होने पर भी धातु के इकार के स्थान पर विकल्प से ह्रस्व ई होता है, ठीक है महोदय? क्या है सूत्र? देखिए विकल्प से, ये विकल्प आया कहां से? तो मैंने आप सभी को पढ़ाया था, यदि सूत्र में क्या वाह विभाषा अन्य तरस्याम हो तो सूत्र विकल्प से कार्य करता है। तो यहाँ पर अन्य तरस्याम है ना, यहाँ पर क्या है? अन्य तरस्याम है। अच्छा, वैसे तो ये प्रश्न नहीं चल रहा है, अगर मैं प्रश्न होता पूछने का होता तो मैं आप लोगों से पूछता, यहाँ भियो प्लस अन्य तरस्याम में कौन सी संधि हुई है? कोई बता सकता है? सूत्र बता दे कोई। पूर्व रूप संधि। नहीं, पूर्व रूप संधि तो हुई है, पर लेकिन किस सूत्र से हुई है? एंग पदांतादति। हाँ जी बिल्कुल सही, एंगा पदांतादति सूत्र के द्वारा। यहाँ स्थिति क्या थी? यहाँ स्थिति थी भियो प्लस अन्य तरस्याम, ठीक है। भियो प्लस अन्य तरस्याम है, तो ये जो भियो है आपका पद के अंत में ओ है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर एचो यवा यावा से अब आदेश प्राप्त था, पर एंगा पदांतादति सूत्र ने कह दिया कि यदि आपका जो ओ है वो पद का अंत हो, पद का अंतिम ओ हो, ठीक है। ओ कैसा हो? यदि पद का अंतिम ओ हो और उसके बाद में ह्रस्व आकार हो, तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप होता है। तो पूर्व रूप होने पर क्या हो जाता है? इस प्रकार हो जाता है भियोन्यतरस्याम। पर लेकिन पाणिनि जी ने सोचा, या फिर आगे के लोग जो आचार्य होंगे उन्होंने सोचा कि आगे जाके व्यक्ति को ये कंफ्यूज हो जाएगा, वो उसको समझ पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर अन्य तरस्याम था या पहले से ही अन्यतरस्याम था। तो उन्होंने क्या कर दिया कि जब भी आपको कहीं पर खंडाकार दिखे तो आपको यहाँ समझना है कि यहाँ पर पहले पूर्व में क्या था? अ था, जिसको एंगा पदांतादति सूत्र के द्वारा क्या हो गया? पूर्ण रूप हो गया, ठीक है ना। हाँ जी, साइलेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि साइलेंट कहने पर सुनाई नहीं देगा, पर लेकिन यहाँ पर तो सुनाई क्या, दिखाई भी नहीं देगा। अगर साइलेंट कहेंगे आप तो साइलेंट मतलब क्या होता है? जैसे इंग्लिश में नहीं, साइलेंट का
उसको तो बोलना तो पड़ेगा ही, थोड़ा लंबा भियो करके बोलना हाँ जी, पड़ता है ना। इसको थोड़ा हल्का सा लंबा बोलना पड़ता है, जैसे भियोन्यतरस्याम, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लंबा नहीं बोलेंगे तब भी चलेगा, क्यों? क्योंकि दोनों के स्थान पे पूर्व रूप हो चुका है, ठीक है। तो वहां पर अ का अस्तित्व तो रहा ही नहीं ना अब, तो आप भियोन्यतरस्याम भी कर सकते हैं। पर हम सबको ज्ञान हो सके कि यहाँ पर सुनने देखने में तो पता लग जाएगा कि यहाँ पर पहले पूर्व में आ था, पर सुनने में पता कैसे लगेगा? तो सुनने में आप इसे थोड़ा सा लंबा बोल सकते हैं, भियोन्यतरस्याम, ठीक है। तो इस सूत्र का अर्थ समझ में आया महोदय आपको कि हलादि अपित साधातु प्रत्यय के पर होने पर भी धातु के ई को विकल्प से क्या होगा? ह्रस्व ई होगा, और दूसरे पक्ष में दीर्घ ई होगा। तो भी धातु है, भी धातु को आप में से कौन है जो गुण करके बता सकता है कि भी धातु को गुण, मतलब सॉरी, भी धातु को द्वित्व करके कैसा क्या होगा, कार्य बनेगा? आपकी भी धातु है, भी से भी होगी, भी पहले भी होगा द्वित्व में, भी हो गया, बिल्कुल द्वित्व हो गया। अब हाँ उसके बाद भा का ब हो जाएगा, पहले भा का बा होगा, भी ये पढ़ाया था मैंने। रस्वम होगा क्या? हाँ, पहले ह्रस्व होगा, पहले झा हाँ। होगा, नहीं और पहले झा भी कन्वर्ट करके बा होगा। नहीं झा नहीं होगा, भा होगा पहले। पहले ह्रस्व सूत्र के द्वारा ह्रस्व हो जाएगा इसे। हाँ, भी हो जाएगा रस्वा से। अब उसके बाद पढ़ाया था आपको सूत्र, क्या पढ़ाया था? अभ्यासे चर्चा, चर्चा, तो भा चतुर्थ वर्ण है तो इसको तृतीय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बिभी। तो आपको पता लग गया बिभी, आपको मतलब द्वित्वाभ्यास आ गया है धीरे धीरे करके, काफी। सूत्र याद नहीं रहते लेकिन मालूम पड़ जाता है, कार्य याद रह जाता है ना महोदय, कार्य क्या हुआ था। तो कोई बात नहीं, जब आप अगर सूत्र का आपको याद नाम भूल जाते हैं बार बार, तो आप जैसे कार्य करें ना, उस सूत्र का नाम बोलिए, मन में बोलिए कि इस सूत्र के द्वारा ये कार्य हुआ है, यह कार्य यह सूत्र करता है, तो वह सूत्र आपके क्या है, जुबान पे बैठ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एकदम से कैसे याद हो जाता है कि मतलब कि तुरंत बोलते ही अरे यहाँ पर तो ये आया। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि ई का स्थान क्या है, तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ई का स्थान क्या है, जैसे स्टार्टिंग से बोल के देखते हैं कि अकु विसर्जनीय नाम कंठा इजुएशा नाम तालु, ऐसे बोल के देखते हैं। पर जब आप इसको बहुत बार प्रयोग करेंगे तो आपको ई को देखते ही पता लग जाएगा कि ई का स्थान क्या है, इजुएशा नाम तालु, तुरंत आएगा ध्यान में। तो इसका क्या है, अभ्यास से होगा ये, ठीक है। जब आप अभ्यास करेंगे इसको बार बार बोलेंगे। अब चलते हैं, विभि प्लस तह प्रत्यय है आपका, कैसा प्रत्यय है? विभि प्लस तह। तो यहाँ पर महोदय ये आपका हलादि अपित प्रत्यय है, ठीक है। कैसा प्रत्यय महोदय? हलादि अपित प्रत्यय। तो किंग टीचर से निषेध हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए था? विभीतः बनना चाहिए था, पर इन्होंने कह दिया कि भियोन्यतरस्याम सूत्र ने कहा कि हलादि अपित प्रत्यय पर के परे होने पर भी धातु के स्थान पर विकल्प से क्या होता है? ह्रस्व ई होता है, ठीक है। कब होता है? केवल हलादि अपित प्रत्यय पर होने पर, ठीक है। तो ह्रस्व ई हो जाएगा। तो एक बार विभीतः बनेगा, एक बार सॉरी एक बार पहले ह्रस्व ई करेंगे तो विभीतः बनेगा, ठीक है। और जब एक बार दीर्घ ई करेंगे तो क्या बन जाएगा? विभीतः। तो दो रूप बनेंगे, एक तो विभीतः और दूसरा मैं अलग लिख देता हूं, दो रूप बनेंगे इसमें, समझ में आया आपको? जितने भी हलादि अपित प्रत्यय, दोनों ही रूप शुद्ध हैं क्या? बिल्कुल दोनों ही रूप शुद्ध हैं, दोनों रूप शुद्ध है महोदय। आप विभीता बोलिए या विभीता बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही है और दोनों शुद्ध है। ऐसी प्रकार जब तह लगाया तो विभीता बन गया, और जब था लगाएंगे तो विभीथा, और यहाँ पर भी विभीथा, ठीक है। समझ में आपको? अब एक बार किसी का प्रश्न हो तो कोई पूछ लीजिए, क्योंकि आगे अब यहाँ पर इवर्ण के लिए सारे कार्य हो गए, इकारांत के लिए सारे कार्य हो गए। अब आगे अगला उकारांत स्टार्ट होगा, ठीक है। ये जुस प्रत्यय के बारे में पूछना था जी, जुस प्रत्यय क्या होते हैं? क्या जी? जुस प्रत्यय, हाँ जुस प्रत्यय, जैसे जो आज सूत्र में आया था ना। हाँ जी। तो एक सूत्र है आपका सिजभ्यस्त तविदिभ्यश्च, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि जब आपकी धातु अभ्यस्त होगी, कैसी होगी आपकी धातु? अभ्यस्त।
तो अभ्यस्त होने, जब आपकी धातु अभ्यस्त होगी तो आपका जो लंग लकार का बहुवचन में जो बनता है ना अन्न, क्या कह रहा हूं मैं, समझिए पहले इस बात को, कि यदि धातु आपकी अभ्यस्त है, धातु आपकी अभ्यस्त है, इस सूत्र को मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तो इसलिए सिर्फ मोटा मोटा पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि ये धातु आपकी कैसी है। यदि धातु आपकी अभ्यस्त है और उसके बाद में लंग लकार के बहुवचन में जो आता है प्रत्यय आपका अन, उसके स्थान पे जुस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जुस। अब समझ में आया आपको कि जुस कहाँ आता है, ये आता है आपके लंग लकार के बहुवचन में आता है। ठीक है, अब आगे किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं उकारांत स्टार्ट करूं। मनीष महोदय जी, ये आकारांत अंक के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी मेरे को। महोदय अकारांत की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अभी इकारांत वाला पूछिए, बाकी पर्सनल कर लीजिएगा प्लीज। बाकी आप मेरे से पर्सनल पूछ सकते हैं। धन्यवाद महोदय। किसी का एकारांत में कोई प्रश्न हो तो नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। फिर हो सकता है कि काफी लोगों को समझ में ना आया हो, या अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, कि पुस्तक पढ़िए। जब तक आप पुस्तक नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत अपना नहीं पता लगेगा। पुस्तक भी पढ़िए, वीडियो भी देखिए और उसका अभ्यास भी करिए। नहीं समझ में आए तो अपने साथियों में से आप लोग एक दूसरे का नंबर तो शेयर कर ही सकते हैं, एक दो लोगों से दोस्ती भी तो हो गई होगी काफी लोगों से, तो आप लोग एक दूसरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं उकारांत पे। एक मिनट में थोड़ा वो लगाया, चार्जर लगाया था। अब आप सभी को दिख रहा है? हरिओम। हाँ, ब्लैंक स्क्रीन है। हाँ दिख रहा है, पॉइंटर है। हाँ, अब चलते हैं आगे। तो अब दोबारा आगे चलने के से पूर्व मैं दोबारा कहूंगा कि आप लोग अचिष्णु धातु भ्रुवायोरी अंग वंग सूत्र का अर्थ आपको ध्यान रहे। ठीक है, क्योंकि अगले सूत्र, अब तक हमने अचिष्णु धातु सूत्र का जो इकारांत में अपवाद होते हैं वो पढ़े हैं अभी। अब उकारांत में अपवाद क्या क्या होते हैं अब वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो उकारांत में अपवाद होते हैं, सूत्र आए आपका हुष्णुवोः सार्वधातुके। ठीक है, क्या है, हुष्णुवोः सार्वधातुके। मैं लिख देता हूं आपको। हुष्णुवोः सार्वधातुके, ये कहता है कि एक तो ये समझिए कि हुष्णु ये केवल श्नु प्रत्यांत के लिए है। किसके लिए है, श्नु प्रत्यांत के लिए महोदय। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हु धातु को हु तथा हु धातु, इसका अर्थ लिख लीजिएगा आप लोग जो जिनके पास ना हो। मैं लिख देता हूं जल्दी से। अब यहाँ पर निकुंज महोदय आपकी बात आई, आपका जो प्रश्न था अब वही प्रश्न यहाँ पर दोबारा आएगा। ठीक है, अभी देखिए सूत्र का अर्थ समझ में आया कि हुष्णुवोः सार्वधातुके, हु धातु तथा असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत अंग के उकार को यण आदेश होता है। तो पहले हु धातु को छोड़ दीजिए, पहले किसको समझेंगे,
असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत। अच्छा, इसमें इसकी शर्त केवल इतनी है कि असंयोग पूर्व होना चाहिए, श्नु प्रत्यांत हो और कैसा हो महोदय, असंयोग पूर्व हो। ठीक है, हरिओम। हाँ हाँ जी, तो इसकी शर्त क्या है महोदय, कि दो शर्तें हैं। असंयोग पूर्व होना चाहिए। इसकी शर्त नहीं है कि एकाच हो चाहे अनेकाच हो, ऐसा कोई नहीं है, असंयोग पूर्व हो और श्नु प्रत्यांत हो। ठीक है, अब देखिए ये अब मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, श्नु प्रत्यांत भी दिखा, असंयोग पूर्व भी दिखाऊंगा और क्या कहते हैं ये संयोग पूर्व भी दिखाऊंगा। अब ये बताइएगा, ये ची धातु है, किस गण की है आपकी, स्वादि गण की। ठीक है, और स्वादि गण की है तो इसलिए कौन सा विकर्ण होगा, श्नु। ठीक है, समझ में आया। और एक मिनट, अब और एक ले लीजिए, ये शक धातु है। ठीक है, ये भी आपकी किस गण की है, स्वादि गण की है। ठीक है, अब इन दोनों में जब इन दोनों को जोड़ देंगे, ची धातु है, ची धातु को जब जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपका, चिष्णु। चिष्णु नहीं बनेगा, शाकीत संज्ञा हो जाएगी लशक को तदीर से, तो नु बचेगा, तो चिन्नु बनेगा आपका। ठीक है, और फिर इसमें लगेंगे तो क्या बनेगा आपका, शकनु। शकनु, शकनु, हाँ जी, शकनु बनेगा आपका। ठीक है, तो अब ये बताइए, अब देखिए दोनों में श्नु लग गया, अब ये श्नु प्रत्यांत हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। हो गया। श्नु प्रत्यांत अंग है कि नहीं है, इन दोनों में से कौन सा श्नु प्रत्यांत अंग है, बताइए। इन दोनों में से कौन सा श्नु प्रत्यांत अंग है, कोई बताइए। दोनों ही है। दोनों ही तो है। दोनों है, क्या है, दोनों है। इससे क्या होता है ना, प्रश्न पूछने से कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, सोच रहे, मैं बोला कि कौन सा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यही तो अभी तो पढ़ा रहे, आपने अभी तो बताया कि दोनों ही श्नु लगा है। हाँ जी, तो क्या है, दोनों हमारे श्नु प्रत्यांत है, पर इनमें दोनों में एक चीज का अंतर है। देखिए, इसको असंयोग पूर्व, इनमें से कौन सा असंयोग पूर्व है, असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत है, और कौन सा संयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत है, बता सकते हैं। दूसरा वाला संयोग पूर्व है। पहला वाला कौन सा है, असंयोग। असंयोग पूर्व है। ठीक है, मैं असंयोग लिख देता हूं केवल, आप लोग पूर्व अपने आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा नीचे वाला संयोग। ठीक है, हाँ, तो नीचे वाला कैसा है, संयोग पूर्व है। तो आपको पता लगा कि नहीं पता लगा आपको, हाँ जी, पता लग गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको, यदि आपको असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत अंग मिलेगा, असंयोग पूर्व कौन सा, ये असंयोग पूर्व है कि नहीं है, तो इसके उकार को आपको यण कर देना है। कब कर देना है, आजादी। अच्छा, ये तो लिखा नहीं ना मैंने कि कब करना है आपको, ये लिख देता हूं मैं ताकि आपको, आजादी, वो ये आजादी अपित प्रत्यय परिवहन पर। ठीक है, आजादी अपित प्रत्यय के परे होने पर। तो क्या करना है आपको, जो असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत होगा, ऊ होगा, उसको ऊ के स्थान पे यण कर देना है, और संयोग पूर्व के स्थान पे यण नहीं करना है। ठीक है, ये किस सूत्र का अपवाद है, बता सकते हैं। अचिष्णु का। अचिष्णु का, ठीक है, बिल्कुल, ये अचिष्णु धातु का सूत्र का अपवाद है। तो यहाँ पर कैसे अपवाद है पढ़ते हैं। ठीक है, अब आया है यहाँ पर, इसे हटा देता हूं, असंयोग चिन्ह प्लस आया हमारा, अंति आया। ठीक है, अब अचिष्णु धातु भ्रुमायोरी अंगों सूत्र कहता है कि श्नु प्रत्यांत, इवर्णांत, उवर्णांत और भ्रू रूप जो अंग, इनको क्या होता है, आजादी अपित प्रत्यय परे होने पर यंग और उवंग होता है। तो श्नु प्रत्यांत बोलता है, तो श्नु प्रत्यांत है ये, तो इसके उ के स्थान पे उवंग होना चाहिए था।
कब होना चाहिए था? आजादी अपित प्रत्यय पर होने पर। तो यहाँ आजादी अपित प्रत्यय है तो यहाँ उवंग होना चाहिए। तो तुरंत सूत्र आ गया, क्या आ गया? हुष्णवोः सार्वधातुके। इसने कहा कि असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत होगा तो उसके उ को उवंग ना होकर के क्या हो जाएगा? यंग, ओ सॉरी यण हो जाएगा। यण हो जाएगा तो क्या बनेगा? वाह। अब देखिए ऊ के स्थान पे यण हुआ तो मतलब क्या हुआ? वाह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ऊ का स्थान है ओष्ठ और वा का स्थान क्या है? दंत ओष्ठ। तो ओष्ठ तो मिल गया ना थोड़ा बहुत, तो इस कारण से हमने ऊ के स्थान पे वा को बिठा दिया। तो क्या अब आप चिन्ह चिन्ह और जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? चिन्वंती। चिन्वंती, ठीक है। जब आप इसके रूप देखेंगे ना तो चिन्वंती बनता है। चिनोति चिन्नुतः चिन्वंती, चिनोषि चिन्नुतः चिन्नुतः, चिनोमि चिन्वा चिन्नुमः। ठीक है। अब आया शक्नु। अब देखिए शक्नु आपका, शक्नु में हुष्णु संयोग है तो ऊ को यण नहीं होगा। जब ऊ को यण नहीं होगा तो क्या होगा? उवंग हो जाएगा। शक्नोति नहीं, उवंग हो जाएगा। वो तो अभी तो ती प्रत्यय नहीं अलग, अभी मैं यहाँ पर अंति दे रहा हूँ। मैं अंति लगा हुआ है, अंति दे रहा हूँ। जब ती प्रत्यय दूंगा तो शक्नोति बनेगा, वो तो ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर ऊ है, ये यहाँ पर भी शर्त होती है। क्या कहते हैं? अचिष्णु धातु। हाँ, शक्नुवंती होगा। शक्नुवंती। तो उवंग ऊ के स्थान पे उवंग हो जाएगा। ठीक है। ऊ को पहले ऊ को अलग कर देता हूं मैं, ताकि ऊ को अलग करके इसलिए दिखाता हूं मैं ताकि स्पेशल समझ में आए कि ऊ के स्थान पे कैसे हुआ। ऊ था, ऊ के स्थान पे क्या कर दिया हमने? उवंग कर दिया। तो उवंग में बचा उव, और जब जोड़ेंगे तो शक्नुवंती। शक्नुवंती। ठीक है, शक्नुवंती बन गया। अब दोनों में अंतर समझ में आया? चिन्वंती, शक्नुवंती, दोनों में अंतर है कि नहीं है महोदय? हाँ, तो अब ये सूत्र का अर्थ समझ में आ गया होगा कि केवल यदि गुण यण करेगा तो केवल असंयोग पूर्व ही करेगा। असंयोग पूर्व हो और श्नु प्रत्यांत हो तभी करेगा। यदि संयोग पूर्व है और श्नु प्रत्यांत है तो नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा? उवंग हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, मतलब समझ में आया आपको? जी जी सर। हाँ जी। अब देखिए हु धातु के लिए कह रहा है। अब हु धातु के लिए है, अब हु धातु को द्वित्व करेंगे तो महोदय क्या बनता है? जुहू। हु हु जुहू। हाँ बिल्कुल, एक बार कोई एक बार करके बताइए, क्योंकि मेरे को द्वित्व करवाना अच्छा लगता है बिल्कुल। हाँ। पहले हु होगा। हाँ हु हो गया, लेकिन वो सूत्र पे आप बोलेंगे तो याद नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, ये मान लीजिए कि मैं बार बार पूछता रहता हूँ ना, तो इस वजह से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अब बताइए कुहोष्टु से होगा। कुहोष्टु से क्या होगा? हा का जा हो जाएगा। हा का जा होगा कि झा होगा? हाँ, पहले झा होगा फिर झा का तीसरा होगा झू। ठीक है, अब हो गया झू हो गया। अब अभ्यासी चर्च से जुहू। बिल्कुल सही, अभ्यासी चर्चा से झा को क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। तो बन गया आपका जुहू। ठीक है, तो ये है तो हु धातु ही, इसको द्वित्व हो गया है। अब इन्होंने कहा है कि हु धातु को क्या होता है? हु धातु के अंग को उकार को यण होता है अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, तो हु के ऊ को क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। कब हो जाएगा? अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर। तो अब ले लेते हैं हम अति ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊ को यण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? ऊ को यण होगा तो क्या होगा? जुहुयति, जुहुवती। जुहवती। जुहवती। हाँ, जुहवती। ऊ के स्थान, ऊ को अलग कर देता हूं मैं। ऊ हो गया, ऊ के स्थान पे क्या हो गया? वाह। अब मिला दिया तो जुहवती बन गया आपका। ठीक है, अब ये प्रश्न कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है? जितनी भी उकारांत धातु हैं, ठीक है, जितनी भी उकारांत धातु होंगी उनको आपको अपित प्रत्यय परे होने, अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर आपको केवल मात्र क्या करना है महोदय? केवल मात्र आपको उवंग करना है। यदि आपको कोई भी उकारांत धातु दिखी, आपको इकारांत धातु में मैंने बता दिया। ठीक है, इकारांत धातु को भी समझाया कि यार इणो यण ये सूत्र पढ़ाए, ये मिले तो ये कार्य करना है, जिष्णु नहीं लगाना है।
और उकारांत में श्नु प्रत्यांत में मैंने ये बता दिया आपको हुष्णु को सार धातु के, ये किसके लिए है? श्नु प्रत्यांत के लिए है, ठीक है। और हु धातु जो ये हु धातु है ये ले लीजिए उकारांत के लिए, ठीक है। जो बताया ना उकारांत होते हैं। श्नु प्रत्यांत के लिए आपने क्या ले लिया? इसको असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत को, ठीक है। अपवाद सूत्र हो गया ये। और इवर्णांत के लिए मैंने आपको पढ़ाया 6। उवर्णांत के लिए केवल एक धातु है, वो कौन सी धातु है? हु धातु, ठीक है। और इसके अलावा हु धातु के अलावा यदि आपकी कोई धातु उकारांत है और उसके बाद में अजादि अपित प्रत्यय आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है? उवंग आदेश कर देना है, ठीक है। ठीक है महोदय। अब आपको देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं, अब बहु ले लेते हैं। अभी बहु धातु है प्लस, ठीक है। ये द्वित्व हो रखी है। एक बात याद रखिएगा कि यदि धातु आपकी द्वित्व होगी, मतलब सॉरी धातु अभ्यस्त है, धातु आपकी अभ्यस्त है तो आपका अंति के स्थान पर अति होएगा और अंतु के स्थान पे क्या आएगा? अतु, ठीक है। केवल यदि धातु अभ्यस्त होती है तो 3 प्रत्ययों के अंदर चेंजेस आते हैं। कितने प्रत्ययों के अंदर चेंजेस आते हैं? 3। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं। अंति के स्थान पे आता है, दूसरा आता है आपका अंतु के स्थान पर, और तीसरा आता है आपका अन के स्थान पर, ठीक है। अंति अंतु अन के स्थान पर चेंजेस आ जाते हैं यदि धातु आपकी अभ्यस्त होगी। क्या चेंजेस आते हैं? अंति के स्थान पे हो जाएगा आपका अति, अंतु के स्थान पे हो जाएगा आपका अतु, और अन के स्थान पे क्या हो जाएगा महोदय आपका? अभी बताया था जुस हो जाता है, हो जाएगा, जुस हो जाता है, जुस हो जाता है। पर जुस में केवल क्या बचता है? जुस में उहु बचता है। उस भी कह सकते हैं अथवा आप उहु भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रक्रिया करेंगे ना तो सा को बताया ये मैंने कि सा को अगर सा पद के अंतिम में है तो ससजुषोरु खरवसाने विसर्जनी से विसर्ग हो ही जाएगा, ठीक है। तो या तो आप उस लिख लीजिए वरना आप ऊ लिख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो केवल ये चेंजेस आते हैं अगर धातु आपकी अभ्यस्त होती है, ठीक है। अब ये देखिए धातु आपकी बहु क्या है? अभ्यस्त है, तो अंति के स्थान पे क्या आया? अति। अब ये देखिए अति प्रत्यय है, उकारांत धातु है कि नहीं है? अति प्रत्यय कैसा प्रत्यय आपके महोदय बता सकते हैं? अजादि अपित, अजादि अपित है, ठीक है। तो उकारांत धातु है तो इसके स्थान पे उवंग प्राप्त होता है कि नहीं होता है? जी। क्योंकि उकारांत धातु हो और अजादि अपित प्रत्यय परे हो तो अचिष्ण धातु से उवंग आदेश होता है, ठीक है। अब इसका कोई हमने देखा कि इसका कोई अपवाद सूत्र है क्या? तो हमने देखा कि केवल हुष्णो सार धातु के सूत्र में हु धातु को कहा गया कि केवल यदि हु धातु हो तो उसको उवंग आदेश नहीं होगा, यण होगा। और हु धातु के अलावा कोई भी उकारांत धातु हो तो उसको क्या कर देना? आपको उवंग आदेश कर देना है। तो आप इसको उवंग आदेश करेंगे तो क्या बनेगा महोदय? उ के स्थान पे उवंग करेंगे तो पहले उ के स्थान पे करिए, उ कर दीजिए, ठीक है। उ के स्थान पे उ हो गया। अब उ को मिला दिया भा के अंदर तो बोभू बन गया, बोभू। और अब आ को मिला दिया वा के अंदर तो क्या बन गया महोदय? बोभूवती। समझ में आया आपको? बोभूवती समझ में आया, ठीक है। और यदि आप लोगों को किसी को नहीं समझ में आ रहा हो ना तो आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग किताब पढ़िएगा, पुस्तक पढ़िएगा, छोड़िएगा मत ना। अभी आपको बस ये मान लीजिए 3-4 पेज और हैं, 2-3 पेज, इनके स्टार्ट होते ही आपको धातु जब बनवाने लग जाऊंगा मैं तो आपको सूत्र आराम से याद होंगे, ठीक है। अच्छा 10-15 हो गए तो अब आज के लिए इतने। अब देखिए आज के लिए यदि हो सके तो इतना ही रखते हैं। जी जी सर। अब एक और इसमें उसमें दिखा रहा है जुसीचा, तो आप लोग जुसीचा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जुसीचा में मैंने बताया था, क्या बताया था जुसीचा के? कि जुस परे होने पर इगंत अंग को गुण होता है, ठीक है। अब जैसे धातु है आपकी
अजुहु, ठीक है। अब ये अजुहु है, तो अब आपको क्या करना है, उस पर में आया, ठीक है। अब अजुहु प्लस उस है, तो यहां पर बताइए यहां पर क्या प्राप्त होगा? अजुहो, उस आपका अजुहो, अजादी अपित प्रत्यय उस, तो अजादी अपित है तो क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, सूत्र आपका क्या है जो आपने पढ़ा, हुस्न वो हो सार्व धातु के, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? जी। जो क्या कहता है कि हु धातु को यण आदेश होता है आजादी अपित प्रत्यय परे होने पर। तो हु धातु है आपकी, है जी, हु धातु हमारी आज क्या है, हु धातु हमारी वो है, द्वित्व की हुई है क्या? द्वित्व की हुई है, हाँ जी। हु धातु को जब द्वित्व कर दिया तो जुहु अजुहु बन गया, और लुंग लकार में अट का आगम कर दिया तो अजुहु बन गया, ठीक है ना। अब बाद में जब उस प्रत्यय आया तो यहाँ पर उ के स्थान पर यण प्राप्त होता है, पर लेकिन सूत्र आता है जुसिचा। वो क्या कहता है कि जुस परे होने पर उकारांत धातुओं को गुण हो जाएगा। अब उ को गुण होगा तो क्या होगा, ओ, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा, अब इसको अब क्या होगा मत बताइए कोई? अजु हो उहु, अब क्या हो सकता है, कोई कुछ ओका हो सकता है, ओका अव होगा, ओका अब आदेश हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा है कि यदि गुण हो जाता है, गुण होता है, यदि गुण होता है अथवा वृद्धि होती है और उसके बाद में कोई भी अच मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, एचो यावा यावा लगाना है। तो आपको क्या हो गया, ओ के स्थान पे अब हो गया, ठीक है। अब जोड़ दिया, वा में ऊ मिला दिया, ठीक है। तो और ठीक है, और इसको सा को विसर्ग कर दीजिए और आ को इसमें जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया आपका, अजु हगु, ठीक है। आपको समझ में आया? कुछ नहीं करा तो रटेंगे, ये तो रटेंगे तो भी याद नहीं रहेगा। नहीं, ये वाला बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये मान लीजिए कि जुस परे होने पर, जुस परे प्रत्यय के परे होने पर आपको कोई सूत्र का ध्यान नहीं करना है, ठीक है। जुस प्रत्यय के परे होने पर आपको कोई भी सूत्र का ध्यान नहीं करना है। यदि आपकी धातु इकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ मात्र गुण कर देना है। समझ में आया आपको? अब आपको कुछ मत पकड़िए, कुछ मत पढ़िए कि यहाँ पर क्या प्राप्त था क्या नहीं प्राप्त था, कुछ मत पकड़िए। आप केवल इतना पकड़िए कि यदि हमारा जुस प्रत्यय पर में हो तो हमको धातु को गुण करना है केवल, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपने इतना ध्यान रखा, ठीक है, केवल मात्र इतना ध्यान रखिएगा कि यदि जुस प्रत्यय पर में है तो हमको हमारी धातु को केवल गुण करना है। अब बताइए, अब आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? जुस प्रत्यय पर में है, अब आपने मन में सेट कर रखा है कि केवल यदि जुस प्रत्यय पर में हो तो धातु को हमें केवल गुण करना है। तो गुण करा तो ओ हो गया, फिर उसको अब ओ हो गया तो आपका सामान्य सूत्र है, आपका क्या है, एचो यावा यावह, अब आदेश कर दीजिएगा था आपका, अब आदेश होने वाला अजु हव बन जाएगा और जोड़ देंगे दोनों को, क्या बन जाएगा, अजु हवहु, ठीक है। ऊ की जगह आप सा ना पढ़ के उस ससजुषो रूह से, हाँ ससजुषो रूह से रू हो जाएगा और फिर उसका खरबसाने विसर्जनी से विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अजु हबुहु बन जाएगा, ठीक है आपका। धन्यवाद। हाँ जी, ये अट का आगम कहाँ पे बताया आपने? ये अट का आगम आपका 3 लकारों में होता है। कौन कौन से? लंग लकार में, ठीक है, लंग जी, लंग लुंग। अभी प्रश्न सीजन चालू करें? नहीं, प्रश्न सीजन अभी नहीं है ना सर। अभी तो जिसको प्रश्न होगा वो अपना ग्रुप में भेज सकता है, ग्रुप ओपन करना। मनीष महोदय जी, इसमें उकारांत में एक ये रहेगा ना, जो प्रत्यय का ऊ नहीं रहेगा, प्रत्यय कुछ ऊ प्रत्यांत बुक में, नया बुक में है जो स्नु प्रत्यांत नहीं रहेगा ऊ। एक मिनट मैं एक मिनट पढ़ता हूँ, उसमें इको यणची लगेगा ना। हाँ वो तो सामान्य है, ऊ प्रत्यांत अंग होगा, तो आजादी अपित सार्वधातु प्रत्यय बनने पर इको यणची से यण सूत्र से यण आदेश हो जाएगा। इसको देख के बताता हूँ मोदे में, हो जाएगा ना वो वाला। हाँ इको यणची से यण हो जाएगा। क्या कहते हैं, इसको देख के बताता हूँ मोदे क्या होगा इसमें। ठीक है, ठीक है।
मनीष सर, हाँ जी, आज की वीडियो का लिंक आप जल्दी भेज देंगे? कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगी। हाँ ठीक है सर। जी, और आप सभी लोग विचार करिएगा कि मेरा मत तो ये है कि कक्षा अगर 3 दिन होगी तो आज जैसे मतलब मैंने इतना पढ़ाया है, अगर कक्षा 3 दिन होगी तो उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा दूंगा, थोड़ा मतलब कम कर दूंगा, जितना आज मैंने ज्यादा पढ़ाया है। समर्थन समर्थन। जी, तो आपका जैसा जैसा मत होगा सभी लोग हमको वही स्वीकार होगा, ठीक है सभी लोगों को? जी जी। जैसे आपको स्वीकार होगा हमें स्वीकार है। नहीं देखिए, एक गुरुजी कहते थे कि हम जैसे 10 गांव है, बताते थे कि 10 गांव बाढ़ आ रही है, 10 गांव डूब जाएंगे, और ये कहा कि 10 गांव में से एक गांव का रास्ता को बर्बाद कर दो तो 9 गांव बच जाएंगे। तो बताइए क्या सही रहेगा? एक गांव को बर्बाद करना सही रहेगा कि 10 गांवों को बर्बाद करना सही रहेगा? एक को बर्बाद करना सही रहेगा। अब मैं यदि ये कहूं कि मेरे मानने से आप सभी लोग का नुकसान हो जाएगा कि कोई नहीं ले पा रहा है, कोई नहीं पढ़ पा रहा है, किसी का छूट गया, किसी की तैयारी नहीं हो पा रही है, तो ये तो नुकसान है, ठीक है? और आप लोग का यदि सब लोग स्वीकार करेंगे तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो इसलिए आप सभी का वो है। क्यों आपकी कक्षाएं दिन में होती हैं तो शाम का समय नहीं रख सकते इसका? महोदय, शाम को भी रख सकते हैं, शाम के ऊपर भी विचार करना पड़ेगा कि शाम को किस समय रख सकते हैं। जैसे 6 बजे के बाद होना चाहिए कम से कम, यदि कार्यालय वाला इस समय है तो 6 बजे तक तो आना होगा। महोदय 2 दिन ही ये कक्षाएं यथावत हैं, यही समय भी ठीक है और दिन भी ठीक है। इससे ज्यादा अगर होती है तो हाँ, क्योंकि कार्यालय चालू है तो मुश्किल होता है। आवश्यकता ग्रहण करने की है, ग्रहण करना ज्यादा आवश्यक है। आप तो पढ़ा देंगे लेकिन हम लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। और वैसे तो हमारे जो गुरुजी कहते थे कि सुबह का काल, जो सुबह का समय होता है ना अध्ययन करने का, वो श्रेष्ठ होता है सुबह का समय। शाम तक क्या है कि व्यक्ति थक जाता है, दिमाग थक जाता है सही काफी सारे काम करते हुए, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, वो समझने की कोशिश भी करेगा ना तब भी नहीं समझ में आता है। तो इसलिए सुबह जी नहीं, 10 बजे से कार्यालय शुरू होते तो ये आपका समय 9 और 10:30 के बीच में रहता है ना, या तो 8 बजे से हो तो हाँ ये कर सकते हैं कि 8 बजे से प्रारंभ कर सकते हैं। मनीष महोदय जी, तो 9:30 बजे एक तक हो जाए, सजेशन था। जी बोलिए। ये जो आप ये करके दिखाते ना अजूहबू सब, तो उसका हर स्टेप के लिए एरो करके करते जाएंगे ना, तो वो हम लिखेंगे तो हमको ज्यादा याद रहेगा। जी ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। मेरी राय है टाइम नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं दूसरे कक्षों में भी भाग ले रही हूँ, तो ये अपसेट हो जाएगा। मुझे ये क्लास तो मिस नहीं करना है।